अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अब सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसमें लेक्चर नंबर 4। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन है बहुत डीप, और इसमें हम डीप जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को मुकम्मल देखें। आए स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये क्या है, इसके हम डिफिनेशन किस तरह करेंगे। तो बुक ने दो डिफिनेशन लिखे हैं, दोनों को हम समझाते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमने लिखा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम किसके जरिए से डिनोट करते थे, आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसकी डिफिनेशन क्या है? सो इट इज डिफाइंड एज, बुक वाले क्या कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब है तब्दील होना, चेंज होना, ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, लेकिन किस तरह, पर यूनिट टाइम। ये क्या कहता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा कि अगर रिएक्टेंट्स वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, लेकिन किस तरह, पर यूनिट टाइम। इंपॉर्टेंट ये है, रिएक्टेंट्स वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन किस तरह, पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए, कितने चेंज हो गए, उसका स्पीड कितना है। तो इसको हम नाम देते हैं क्या, इसको हम नाम देते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। देखें, रिएक्टेंट्स अगर ये चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में, लेकिन कितने स्पीड के साथ, और इस स्पीड को हम नाप ले सेकंड में, या इसको हम अक्सर मिनट्स में भी हम लेते हैं। 1 मिनट या 1 सेकंड में कितने रिएक्टेंट्स वो कंबाइन हो गए और इसने प्रोडक्ट बने, लेकिन इसका स्पीड कितना होगा, 1 सेकंड में हम देखते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इस तरह दूसरा डिफिनेशन, सो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन है उसके हम रेट देखते हैं, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन कहां पे जाता है, टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर उसका हम स्पीड देखें, लेकिन स्पीड किस तरह देखें कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है। अब इस फॉरवर्ड रिएक्शन की हम अगर स्पीड देखें, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सिंपल, बहुत ही सिंपल है कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है उसके हम क्या देखें, उसके हम स्पीड सिर्फ देखें, तो उसको हम नाम देते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट। इसमें क्या होता है, इट इज डिफाइंड, इसमें क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स बैक इनटू रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम, यानी जो प्रोडक्ट बन गए, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट 1 सेकंड में कितने बनते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट 1 सेकंड या 1 मिनट में कितने बनते हैं, उसका स्पीड कितना होगा, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यानी प्रोडक्ट से वापस क्या बनते हैं, रिएक्टेंट्स सेकंड, 1 सेकंड या 1 मिनट में, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दूसरा डिफिनेशन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन वो हो रहा है, अब इसमें क्या होते हैं कि प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट होते हैं, लेकिन किस स्पीड से जा रहा है, इस स्पीड को हम क्या नाम देते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब देखिए मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप चले जाते हो बाजार, गांव से कहां चले जाते हो, बाजार, तो कितना टाइम सिटी आप जाते हो। फॉर एग्जांपल आपका स्पीड है, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कि आप गांव से यानी घर से जाते हो बाजार 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर आप 1 घंटे में तय करते हो गांव से बाजार। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आगे तरफ। अब जब वापस आप आते हो तो आपका स्पीड कितना है, तो वो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर आपने 1 घंटे में कवर कर लिया। वहां से भी दोनों का स्पीड इक्वल है, तो उसको हम नाम देते हैं कि क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते, सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, कितना आप स्पीड के साथ आप बाजार गए हैं और वहां से वापस कितने स्पीड में आ गए हैं, तो उसको हम नाम देते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यानी यहां पर देखें, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये क्या है, ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और जब दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाए, तो उसको हम नाम देते हैं, कभी क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये पॉइंट नोट करना है, यहाँ पे चूंकि हम सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने सिंगल एरो ये लगाया है, सिंगल एरो, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ शो होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन मांगता है, यहाँ पे सिर्फ रिवर्स रिएक्शन मांगते हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया है, सिर्फ और सिर्फ एक एरो लगाया है।
इस तरह डबल हाफ हेडेड एरो ये नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिवर्स रिएक्शन का है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन है। बिल्कुल सेम यहाँ पे इस तरह है। तो अब देखते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फर्क क्या होगा, इसके दरमियान डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अब देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाहिर है बात है, रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, वो रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट्स वो कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं प्रोडक्ट। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये कहा जा रहा है फॉरवर्ड में जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप गांव से घर से कहा जाते हो बाजार की तरफ, तो आपने क्या कर लिया, ये फॉरवर्ड की तरफ आप चले गए, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो ये कहाँ चले जाए, इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वो बनेंगे। इसका अपोजिट रिवर्स में देखिए, बिल्कुल इसका सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होंगे वो रिएक्ट करेंगे आपस में और रिएक्टेंट बनेंगे, यानी प्रोडक्ट से वापस वो क्या बनेंगे, वो वापस बनेंगे रिएक्टेंट। लेकिन चूंकि सिर्फ रिवर्स रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो इस तरह हम इसका जो सिंबल है वो इस तरह से होगा। लेकिन अगर दोनों कंबाइन हो गए, तो दोनों कंबाइन के लिए हमने क्या लिखना है, इस तरह डबल हाफ हेडेड एरो ये लिखना होगा। अगर सिंगल आपको फॉरवर्ड रिएक्शन देता है तो ये लिखना होगा, अगर रिवर्स रिएक्शन देता है तो ये भी ये लिखना होगा, अगर दोनों देता है तो इसमें ये होगा। अब देखें सेकंड, फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट से यानी दाएं बाएं से दाएं की तरफ वो क्या होगा, वो रिएक्शन होगा। यानी आप देखें ये लेफ्ट है इसका और ये क्या है, ये राइट है, तो लेफ्ट से कहां चला गया है, राइट में, और वो रिवर्स वो उल्टा होगा, राइट से लेफ्ट में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राइट से वो क्या बन गया है, लेफ्ट में वो आता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड, एट इनिशियल स्टेज, इनिशियल का मतलब है शुरू में, जब रिएक्शन शुरू हुआ है, अभी स्टार्ट लिया है, तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसका स्पीड बहुत ही तेज होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वो ज्यादा है, जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उतना ही उसका फॉरवर्ड स्पीड वो ज्यादा होगा। अब रेट ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, उसका स्पीड स्टार्ट में क्या होगा, वो ज्यादा होगा, और इसका उल्टा, क्योंकि प्रोडक्ट अभी बने ही नहीं है, तो प्रोडक्ट नहीं बने हैं तो उसका स्पीड क्या होगा, तो उसका स्पीड बहुत ही कम है, जब कम होगा तो उसको हम नजरअंदाज करते हैं। अब देखें इन द बिगिनिंग स्टार्ट में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट है मतलब जिसमें प्रोडक्ट बन गया है, तो उसका क्या होगा, उसका हम निग्लिजिबल नजरअंदाज करते हैं। यानी प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट से चूंकि प्रोडक्ट वो बन रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट वो इतने कम है कि उसका कोई हाँ स्पीड है ही नहीं, अगर है भी तो बहुत ही कम है, और इसको हम क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। जब एक साइड पे बहुत ज्यादा है, एक साइड पे बहुत ही कम है, तो कम वाले को हम क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ अब देखिए क्या होता है, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, लेकिन इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। और ये जो प्रोडक्ट होगा इसका स्पीड यानी रिवर्स रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसकी स्पीड टाइम टाइम के साथ यानी आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड ये डिक्रीज होगा, रेट ऑफ रिवर्स ये इंक्रीज होगा। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और इस स्टेज को हम नाम देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों में फर्क हो गया। अब देखिए इसके ऊपर एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यूज और पेपर में आते हैं। देखिए किस तरह है, सिंपल भी है लेकिन स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्या देखें, राइट लिखे हैं द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। एक उन्होंने ये रिएक्शन दिया है रिवर्सिबल वाला, और इसमें कहते हैं कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन भी अलहदा लिखे और रिवर्स रिएक्शन अलहदा अलहदा लिखे। अब देखें पॉइंट नोट करना है, अलहदा अलहदा कह दिया है तो इसका जो सिंबल होगा वो चेंज होगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है अलहदा के लिए सिंबल, अलहदा के लिए सिंबल, अलहदा के लिए सिंबल, लेकिन जब दोनों एक साथ होंगे तो तब आपने ये वाला साइन ये लिखना है। ये वाला साइन तब आपने लिखना होगा जब दोनों रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन एक ही केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में आपने लिखना है। अब यहाँ पे चूंकि दोनों जुदा जुदा अलहदा अलहदा हमसे मांग रहे हैं, तो देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट देते हैं। अब रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, NO है, गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, तो NO और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, NO2 बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल एरो लगाया है। सिंगल एरो क्यों है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये हम सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन शो करते हैं।
अगर यहाँ पे हम रिवर्स रिएक्शन भी शो करें तब हमने ये वाला साइन लिखना है डबल हाफ, लेकिन सिर्फ हम फॉरवर्ड रिएक्शन शो करते हैं तो हमने सिर्फ ये वाला साइन शो करता है। इस तरह हम रिवर्स रिएक्शन वो भी शो करते हैं, रिवर्स रिएक्शन जब शो करेंगे तब भी हमारे पास यही साइन होगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जुदा अलग हम रिवर्स रिएक्शन शो करते हैं, और रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो प्रोडक्ट देखिए हमने लिखे हैं NO2 और वो कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आपके जहन में भी होगा कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आते हैं तो इस साइन का जो हेड है वो इस तरह होगा, इस तरह होना चाहिए। बिल्कुल आपके जहन में आता है कि क्यों ये भी हमने लिखा है, ये भी हमने इस साइड पे लिखा है, तो वो इसलिए हम इस तरह लिखते हैं। ये वाला गलत होगा कि हम यहाँ पे लिखे ये निशान, ये इस तरह इसलिए होगा क्योंकि आप सोचें जब रिएक्टेंट स्टार्ट में ज्यादा होते हैं तो रिएक्टेंट पहले पहले रिएक्टेंट होते हैं, तब क्या बन जाते हैं, वो प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब रिएक्टेंट ज्यादा है तो ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और ये बनाएंगे प्रोडक्ट, तो निशान हम इस साइड पे करते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। अब जब यहाँ में प्रोडक्ट बन गए, अब प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, जब प्रोडक्ट ज्यादा हो गए तो तब ये क्या बनाएंगे, ये रिएक्टेंट बनाएंगे। और केमिस्ट्री का उसूल ये है कि जो ज्यादा होते हैं स्टार्ट में होते हैं वो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे जुदा जुदा अलग अलग। अब प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं रिवर्सेबल में तो प्रोडक्ट हम इस साइड पे लिखते हैं और निशान हम वहां से क्या करते हैं, वो दूसरी तरफ करते हैं। तो इसलिए हम ये वाला निशान वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये स्टार्ट में क्या है तो है, अगर ये देखें क्योंकि अब प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा है और इससे वापस ये बनते हैं रिएक्टेंट बनते हैं, इसलिए ये निशान हमने ये लगाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये नोट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं मांगता हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज।